हाय गाइस, तो बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि उपसर्ग जो 5 मार्क्स का टॉपिक है और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि प्र उपसर्ग पर सेंटेंस लिखिए। तो मेघा जलम प्रशुष्यते, तो आपको इसके सेंटेंस याद करने हैं। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में बहुत ही इजी सेंटेंस बनाए थे क्योंकि मुझे भी याद करना उतना पसंद नहीं है, तो मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस लिखना है। तो प्र का मतलब है अधिक या फिर आगे। तो मेघा जलम प्रशुष्यते, मेघा जल पी रही है, इसका अर्थ ऐसा होता है। अर्थ नहीं लिखना होता है लेकिन डायरेक्टली सेंटेंस लिखना होता है। तो परा का सेंटेंस है कि जनक पुत्रम पराभवती। अप का सेंटेंस है पापम अपकरोति। सम का सेंटेंस है संभवामि युगे युगे, ये तो इजीली याद हो जाएगा। अनु का सेंटेंस है बालकः पिताम अनुगच्छति। अव का सेंटेंस है गंगा हिमालयात अवतरति। निस का सेंटेंस है गर्भ निष्क्रमति। नीर का सेंटेंस है अध्यापकः छात्रां निर्देशयति। दूस का सेंटेंस है पालक दुष्कर्मं करोति। परि का सेंटेंस है शिक्षकः परीक्षते। उप का सेंटेंस है दशरथः अयोध्या नगरम उपवसति। दूर का सेंटेंस है दुर्व्यवहार न करणीय। वी का सेंटेंस है सह पापात विरमति। आंग का सेंटेंस है सर्वदा धर्मम आचरेत। नी का सेंटेंस है वने सिंह निर्वसति। अधि का सेंटेंस है स सत्कर्म अधिकरोति। अपि का सेंटेंस है रामः आप्यागच्छति। अति का सेंटेंस है अति अत्याचार न कर्तव्य। सु का सेंटेंस है उपवने कमलम सुशोभते। अभि का सेंटेंस है नायक अभिनयति। उत उद का सेंटेंस है बालक उत्तिष्ठति। प्रति का सेंटेंस है रुग्णः गृहं प्रतिगच्छति। अगर आप ये 20 सेंटेंस याद कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सेंटेंस को एक कागज़ पर लिख लेना है और इसे याद करना है। और जैसे उपसर्ग है वैसे ही अव्यय के भी सेंटेंस आपको याद करने हैं। यहाँ पर इस अव्यय के अर्थ लिखे हुए हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि सेंटेंस आपको दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल यथा राजा तथा प्रजा। यथा और तथा नहीं दिया होगा तो आपको राजा और प्रजा दिया होगा और ऑप्शंस में दिए होंगे 4 एवं सह सार्धनम या यावत तावत यथा तथा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यथा तथा आने वाला है, यावत तावत नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से आपको इसके अर्थ भी याद होने चाहिए। तो इसीलिए आपको इन अव्ययों के अर्थ भी पता होना ज़रूरी है। तो फिर भी आप इनके सेंटेंस याद कर लीजिए। इन्हीं सेंटेंस में से क्वेश्चन आ सकता है शायद। च का मतलब होता है संस्कृत में आनी और ये सेंटेंस के अनुसार बदलता है। तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न है परीक्षित च रोगिनाम, ये आपका अष्टांग हृदय का श्लोक है, आप ये भी लिख सकते हैं। अपि का मतलब है शुद्धा और आनी, इसके 2 मीनिंग होते हैं। मतलब मराठी में शुद्धा और हिंदी में ये भी वो भी और आनी। तो कला ही खलु अपि, खलु का अर्थ है खरुखर मतलब सच में। धोनी महोदया खलु नेता अस्ति। ही का अर्थ है निश्चयाने मतलब निश्चय करके। तो विद्याधनम ही सर्वधनम प्रदानम। ननु का मतलब है खरोखर मतलब सच में। तो इसका सेंटेंस ननु कति सर्वा गुना। ये ननु का जो अव्यय है ये आ जाता है कभी कभी, तो इसको अच्छे से याद रखिए। वा का मतलब है क्यों और अथवा, ये एक ही है, क्यों मराठी में और अथवा हिंदी में। तत्र वा गति गंधनयो इति, ये वात की निरुक्ति है। आप अच्छे से देखेंगे तो ये वात की निरुक्ति। एव का मतलब है ऐसे भी और। आनी का मतलब है और। तो इसका सेंटेंस है सत्यमेव जयते, ये सबसे इजी है। पुनः का श्लोक है पुनः मतलब और इस पुनः का सेंटेंस है गीता पुनः गायन करोति। विना का सेंटेंस है शिवाय मतलब इसके अलावा। विना का सेंटेंस है माता विना पुत्रम न भोजयति। उच्चे का मतलब है संस्कृत में ऊंच मतलब ऊंचा, और इसका सेंटेंस है कि उच्चे पर्वताः सन्ति। ऋते का मतलब है शिवाय मतलब इसके अलावा, और इसका सेंटेंस बनता है कि ज्ञानात ऋते न सुखम। एवं का मतलब है और इसका सेंटेंस बनता है वात पित्तम एवं च कफ त्रयोदोषा समासता। सह का, ये भी अष्टांग हृदय का श्लोक है। सह का मतलब है सोबत मतलब साथ में।
और इसका सेंटेंस बनता है कि रामेण सह सीता अस्ति। साधर्म का मतलब है सोबत, मतलब साथ में, और इसका सेंटेंस बनता है कि माता पुत्रस्य साधर्म गच्छति। युगपत का मतलब है सोबत। ये तीन अगर आप देख रहे हैं तो सह साधर्म युगपत का मीनिंग सेम है, साथ में। तो इसका सेंटेंस बनता है हर्षेण युगपत, यथा और तथा जैसे तैसे। तो इसका सेंटेंस बनता है यथा राजा तथा प्रजा। इति का सेंटेंस इति का मतलब है ऐसे, असे मराठी में और हिंदी में ऐसे। तो इसका सेंटेंस बनता है इति प्रथमोध्याय। संस्कृत में यावत तावत का मतलब होता है जब तक तब तक। तो यावत जलम अस्ति तावत जीवनम अस्ति, ये सेंटेंस बनता है। यदा तदा का सेंटेंस मुझे भी नहीं मिला था, आपको मिला हो तो लिख दीजिए वरना छोड़ दीजिए। यदि तरही का मतलब होता है अगर ऐसा होता तो। जर असे असेल तर मराठी में। और इसका सेंटेंस बनता है कि यदि परीक्षा भवति तर्हि छात्रम पठति। इसका मतलब होता है अगर एग्ज़ाम्स आएंगे तभी विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको पढ़ाई करनी ही पड़ रही है, तो अगर एग्ज़ाम्स होंगे तभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो साकम का मतलब है सोबत, यानी कि साथ में। ये तीन और ये चौथा एक और आ गया। तो इसका सेंटेंस बनता है पिता पुत्रेण साकम आगतः। न का मतलब होता है नहीं, और इसका सेंटेंस बनता है स न पठति, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रही है। जैसे कि तुम अभी भी नहीं कर रहे हो, एग्ज़ाम आ रहे हैं फिर भी। कुत्र का मतलब है कुठे, मतलब किधर, और इसका सेंटेंस बनता है चषकः कुत्र अस्ति। कति का मतलब है कितने, और इसका सेंटेंस बनता है ननु कति सर्वाः गुणा। जो सेंटेंस कति का बन रहा है सेम टू सेम सेंटेंस ननु का बन रहा है। कुतः का मतलब है किधर, और इसका सेंटेंस बनता है भवान कुतः आगच्छसि। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, और इसका सेंटेंस बनता है सह किमर्थम गच्छसि। कियत का मतलब होता है कितना बड़ा, और इसका सेंटेंस बनता है कियत जना आसन। यह का मतलब होता है इथुन, मतलब यहाँ से, और इसका सेंटेंस बनता है यह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः। अत्र का मतलब होता है यहाँ, और इसका सेंटेंस बनता है चषक अत्र अस्ति। तत्र का मतलब है वहाँ, और इसका सेंटेंस बन रहा है तत्र वृक्षः अस्ति। सर्वत्र का मतलब बनता है हर जगह, और इसका सेंटेंस बनता है कि परमात्मा सर्वत्र अस्ति। अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और, दूसरी कड़े, मराठी में दूसरी कड़े, और इसका सेंटेंस बनता है जलम अन्यत्र अस्ति। ये अत्र तत्र ये दो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और यथा तथा भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एकत्र का मतलब होता है साथ में, और इसका सेंटेंस बनता है बालकः एकत्र पठति, और सदा का मतलब होता है सदा के लिए, और इसका सेंटेंस बनता है रामः सदा सत्यम प्रियः आसीत्। अन्यथा का मतलब होता है दूसरा या फिर नहीं तो इसका सेंटेंस बनता है अध्ययनम करोतु अन्यथा उत्तीर्णम न भविष्यति। एकधा का मतलब होता है एक बार, और इसका सेंटेंस बनता है एकदा भोजनम स्वीकर्तु। किल का मतलब होता है असे अस्ते नाही का, मतलब मराठी में ऐसा होता है और हिंदी में ऐसा होता है अच्छा। तो और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। किल का क्वेश्चन बनता है यशः परिश्रमेण प्राप्तव्यम किल। तू का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, और। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सेंटेंस बनता है रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु। अव्यय मैंने एक बार बता दिए, आपको इसके अर्थ याद रखने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस कुछ याद जितने हो रहे उतने रखो, जितने नहीं हो रहे तो छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके अर्थ याद रखने हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि पूरा अव्यय 5 मार्क्स का है, तो कभी कभी सिर्फ आपको अव्यय देंगे और आपको सेंटेंस लिखना होगा, इसलिए सेंटेंस याद करना भी कंपलसरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल।